मात्र शायद 12-13 महीने काम किया। 12-13 महीने काम करके 15 महीने के अंदर, क्योंकि 12-13 महीने में मैं इस लेवल पे पहुंच गया था कि मैं गाड़ी परचेज कर सकूं, और 15 महीने के अंदर मैं 16 लाख रुपए की हुंडई वर्ना गाड़ी अपने दम पे अपने पैसे से यहाँ पे लेके आ पाया था। अब बात ये नहीं है कि मैंने 15 महीने के अंदर 16 लाख रुपए की गाड़ी ली या वरना गाड़ी ली। लखीसराय के अंदर इससे बड़ी गाड़ियां, और यहाँ पे भी वैसे आप में से कई लोग बैठे होंगे जो मुझसे बड़ी गाड़ी या मुझसे ज्यादा पैसे वाले भी होंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। बात ये है कि जिस व्यक्ति के पास में साइकिल लेने का भी दम ना हो अपने दम पे, पिताजी के दम पे तो थी हमारे पास अल्टो 8, लेकिन अपने दम पर साइकिल लेने का भी दम ना हो, एक बाइक खरीदने की भी औकात ना हो, कमाने का कोई जरिया ना हो, वो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, निर्णय लेता है, काम करना चालू करता है, और मात्र 15 महीने के अंदर 16 लाख रुपए की मनपसंद गाड़ी लेके आता है। तो आप देखिए इस बिजनेस की ताकत कितनी बड़ी है। ये सुन लो। उसके बाद में यहाँ से बात दूसरी होती है देश विदेश की यात्राएं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, गाड़ियां भी हैं। उसके बाद में आज यहाँ से ढेर सारी विदेश यात्रा करने का मौका मिला, और सबसे पहले मुझे यहाँ से थाईलैंड घूमने का मौका मिला। जो हमारे अभी संदीप जी आपको बता रहे थे, इन्होंने भी थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करी। मैंने लाइफ में कभी फ्लाइट का सफर नहीं किया था, पहली बार जिंदगी में फ्लाइट का सफर किया, मैं और मेरी वाइफ यानी कि परिवार के साथ, वो भी सीधा दुबई का। इंटरनेशनल किया, डोमेस्टिक कभी मैं फ्लाइट में नजदीक गया ही नहीं, बैठा ही नहीं था इससे पहले। इस बिजनेस में मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ से अपने परिवार के जो देश विदेश की यात्राएं बोलते हैं, फ्लाइट का सफर बोलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से कर सके। और आप तो हर तीसरे दिन ऐसा होता है। थाईलैंड घूम के आया, उसके बाद में यहाँ से एक होता परिवार के साथ घुमाना। तो आप देख सकते हैं ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है, इकलौती है, इकलौती ही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग दुबई घूम के आए, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दुबई की ट्रिप दी। जब मैं सफायर बना था, 8वां लेवल जब कंप्लीट होता था कंपनी दुबई की ट्रिप देती, और वो 12 महीने में कंप्लीट हो गया था। कोविड खत्म होते सबसे पहली ट्रिप दुबई की मिली थी। उसके बाद थाईलैंड गए, उसके बाद में यहाँ से अभी लास्ट ईयर 24 में मलेशिया, यानी कि 2022 से मैं लगातार हर साल विदेश यात्रा कर रहा हूँ। 20 में लॉकडाउन था, 21 में चीजें नॉर्मल हुई, और 22 से चालू हुआ सिलसिला। 22 में दुबई गया, 23 में थाईलैंड गया, 24 मार्च 24 में मलेशिया गया, और अभी 25 चल रहा है। इस साल 2 विदेश यात्राएं, एक अगेन मलेशिया और दूसरी कौन से देश की है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी देश में भेज सकती है। हो सकता है मालदीव भेज दे विद फैमिली, और एक सिंगल यात्रा है जो नवंबर में होगी। तो यहाँ से अभी तक मैं 4 विदेश यात्रा कर चुका हूँ, 2 इस साल करने वाला हूँ। 6 बार विदेश घूम के आ गया। 6 देशों में लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन किस तरीके से वहां रहते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम जाते हैं, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, सिर्फ काम करते हैं, पैसा उल्टा कमाते हैं, और कंपनी अपने आप आपको भेजती है घूमने फिरने के लिए, और आप जिंदगी में आलीशान तरीके से वहां जी के आते हैं। अब मुझे बताइए, ये सारे मौके यहाँ से मिले, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत सारी अभी तो यात्राएं बैलेंस है। मतलब जब तक हमारे पूरा जो प्लान के अंदर 18 लेवल बताए जाते हैं उसको पूरा करेंगे ना, तो पूरे दुनिया के अंदर जितना भी देश है लगभग वहां सभी घूम चुके होंगे हम, खुद भी और परिवार के साथ में भी। ये सारी चीजें यहाँ से मुझे मिली हैं, ये एसलीपीएस में काम करने के बाद का। और इस सब चीज के लिए मैं 2 शख्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले महागुरुदेव अनुज शर्मा सर, जिनकी वजह से ये मौका मेरी लाइफ में मिला और हमेशा मेरा पल साथ दिया। और एक और है मिस्टर सुखदीप गुरु जी, जिन्होंने मुझे इस काम को आगे करने में बहुत सारी चीजों को सिखाने में और मदद करने में मेरी मदद करी। दुनिया में किसी भी काम को कर लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई पड़ोसी आपकी दुकान को चलवाने के लिए नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार भी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन इस बिजनेस में आप शुरुआत करिए आपकी मदद करने के लिए। जैसे मैं मथुरा से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही मेरी मदद करने के लिए मेरे अपलाइन हिंदुस्तान में हर जगह खड़े हुए हर जगह। ये सबसे बड़ी ताकत है। अब बात आती है ये जानने की कि ये काम अच्छा है या बुरा है, ये अब आपको समझना है। दुनिया के अंदर अच्छे काम भी है और बुरे काम भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आता है अच्छा काम और बुरा काम। पहली कैटेगरी, चोरी करना, मिलावट करना, धोखा देना, तस्करी करना, ये अच्छे काम है या बुरे काम है? बुरे काम। थोड़ा जोर से बोलिए, अच्छे या बुरे? बुरा काम है। और बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल फोन जब खोलते हैं या टीवी जब खोलते हैं तो 90% जो हेडलाइन होती है वो इन 4 चीजों के ऊपर होती है: चोरी, मिलावट, धोखा, तस्करी। ये सब लोग किस लिए की गई? किस लिए की गई? अरे किस लिए की गई? पैसे कमाने के लिए। ये सब लोग। लेकिन एक साइड में झूठ बोलना, बेईमानी करना, किसी का हक छीनना, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये भी बुरे काम है कि नहीं है? ये सारे के सारे काम बुरी कैटेगरी में हमारे समाज के अंदर आते हैं, जो पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। आप देखिए, अभी सर बता रहे थे जिस हॉस्पिटल में सर अपनी मदर को लेके जा रहे होंगे, मैं तो पहली बार सुना उनकी कंडीशन, दवाइयां भी दे रहा है, इतने महंगा ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा। पैसा बनाने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपने सुना होगा आए दिन कि ऑपरेशन करना था लेफ्ट किडनी का, कर दिया राइट किडनी का। आपने आए दिन सुना होगा बीमारी एक छोटी सी थी, लेकिन उसमें से और बीमारियां निकालते निकालते व्यक्ति का इतना बिल बना दिया कि वो अपने जीवन में भर ही नहीं पाता। और तो आपने ऐसा सुना होगा कि व्यक्ति जिंदगी छोड़ के जा चुका है दुनिया से, लेकिन उसके बाद में फिर भी उसके बिल बनाए रखते हैं, आईसीयू में डाल के रखते हैं। और अभी कल परसों की बात है, मेदांता लखनऊ के अंदर ऐसा हुआ है। 2 वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। पैसा कमाने के लिए लोग अपना ईमान बेचने को तैयार हैं, अपना धर्म बेचने को तैयार हैं, अपना सब कुछ गलत तरीके से करने को तैयार हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना है। हम यहाँ पे किसी के साथ में गलत करने के लिए नहीं कह रहे, हम किसी को यहाँ पे ठगने के लिए नहीं कह रहे, हम किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर रहे, हम किसी के यहाँ पे कोई इधर से कान पकड़ने की बजाय इधर से कान पकड़ना नहीं सिखा रहे। हम जो सत्य है वही लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों ने फील किया है, जो लोगों ने महसूस किया है। मैंने विद प्रूफ आपको बताया कि मैं कहां से था और कहां तक मेरा सफर तय हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए, मिश्रा सर आए, चाहे आपके सामने अभय सर आए, चंदन जी हुए, मीरा मैडम हुए, संदीप सर हुए और ढेर सारे लोग हुए, इन्होंने भी अपने सफर के बारे में आपको बताया कि कहां थे, कहां से कैसे पहुंचे। ये सब लोग। अब एक साइड में अच्छा काम, दूसरे प्रकार का काम क्या है इसको समझो। नौकरी करना, दुकान चलाना, मजदूरी करना, रेडी लगाना, पशु पालना, खेती करना, ये समाज के अंदर अच्छे काम माने जाते हैं सब लोग। और 90% जनसंख्या हमारी यही काम करती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, प्राइवेट या सरकारी, समाज के अंदर अच्छा काम है। खेती कर रहा है, अच्छा काम है। दुकान चला रहा है, अच्छा काम है। ये सब लोग। पशुपालन कर रहा है या कोई रेडी लगा रहा है, अच्छा काम है। ईमानदारी का काम बोलते हैं इसको। ये सब लोग। आप बातचीत नहीं कर रहे लग रहा है। समझ में आ रही है बात? ज्यादा तेज तेज तो नहीं बोल रहा? समझ में आ रही है? ये थे बुरे काम और ये है अच्छे काम। अब तीसरी कैटेगरी का काम भी है। तीसरी कैटेगरी का काम है जिसको बोलते हैं महान काम। अच्छा, बुरा, बुरा, अच्छा और महान। महान काम। महान काम क्या है? देखो, किसी के दुख के समय में उसका साथ देना, यानी उसके दुख को ठीक करना, सबसे महान काम माना जाता है। ये सुन लो। इसके बाद लोगों को रोजगार देना, गरीब से अमीर बनाना, किसी के परिवार को सुरक्षा देना और दुआओं के साथ परिवार पैसा कमाना। अब यहाँ पे इस बात को समझना, मुझे अनुज सर ने मौका दिया, मेरी जो एजुकेशन थी उससे मुझे 15,000 रुपए की भी नौकरी मुझे प्राप्त नहीं होती। जो नंबर मेरे पास में थे, जो एजुकेशन मेरे पास में थी, 15,000 की नौकरी प्राप्त ना होने की वजह से भी मैं हो सकता लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अनुज सर मेरी जिंदगी में आए, जिनकी एक बात को मैंने समझा और समझ के काम करना चालू किया, यहाँ से ढेर सारी चीजें करना चालू करी। और लॉकडाउन सन 2020 आप सभी को मालूम होगा, जून के जुलाई का महीना था, 6 या 7 महीने मुझे काम करते हुए थे। मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे यहाँ से पहुंच गया था। 1 लाख रुपए मायने रखता है, जो कि मेरे पिताजी आज 35 साल नौकरी करने के बाद भी अभी 1 लाख की सैलरी पे सरकारी होते हुए नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही नहीं। और मेरे पिताजी की बात नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपके घर वाले या आप खुद काम कर रहे होंगे कि 1 लाख की सैलरी ले पाना आगे में भी एक नॉर्मल बात नहीं है, बहुत कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन एक 12वीं पास जो नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उस व्यक्ति को यहाँ से इस काम की वजह से 6 महीने में इस इनकम तक पहुंचाया। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले अपने घर की कुछ बीमारियों को सही किया। मेरी मदर को कमर की और घुटनों की प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को बीपी लो और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी। मैंने यहाँ से थंडर प्लस और थायरो का प्रोडक्ट है, ज्ञानोडॉग है,
कई ऐसे प्रोडक्ट जो आपके सामने रखे 10 से 15 हजार रुपए के मैंने प्रोडक्ट अपने परिवार के लिए लिए, उनको मैंने 2 से 3 महीने इस्तेमाल कराया और 2 से 3 महीने के अंदर जिन बीमारियों पर लाखों रुपए में खर्च कर चुका था, वो मात्र 10 से 15 हजार रुपए के अंदर मेरे घर में से मेरी वाइफ और मेरी मदर की दोनों समस्याएं बिल्कुल 100% सही हो गई। और इस बात को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ऐसा नहीं दोबारा हुआ, 5 साल से वो आज भी बिल्कुल फिट है, ना तो कोई थायराइड की गोली खाती है, ना ही कोई और किसी चीज की दवाई खाती है। क्यों हो पाया ऐसा? प्रोडक्ट अच्छे थे, बढ़िया क्वालिटी के बनाए हुए थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऐसे बना दिए, अच्छी क्वालिटी के बनाए इसलिए इसका आराम मिल पाया। दूसरा, जब मेरे घर में आराम मिला तो मैंने, मान लीजिए मिश्रा सर मेरे बगल में रहते हैं, मैंने इनको बता दिया सर इनके भी घर में कुछ ना कुछ समस्या है, और आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अगर एक बार नजर घुमा के देखें तो अपने शरीर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और हमारे घर के अंदर बच्चे से लेकर बड़े तक हर घर में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा है या नहीं है? समझ में आ रहा सभी को? जब मेरे परिवार के सदस्य सही हो सकते हैं और मुझे आराम मिल सकता है, ऐसी चीज की कोई जानकारी अगर मुझे है तो आप बताइए, अपने रिश्तेदार, दोस्त या जान पहचान वाले व्यक्ति को बताना बुरा काम है या अच्छा काम है? हाँ जी, अच्छा काम है। वही अच्छा काम मैंने करने की कोशिश की। जब मैंने मिश्रा सर को बताया और मिश्रा सर ने भी इस्तेमाल किया और इनको भी अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मिश्रा सर ने अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को बताया और इन्होंने जब बताया तो उस व्यक्ति को भी आराम मिला। अब बताइए वो व्यक्ति दुआ देगा या बद्दुआ देगा? दुआ देगा या बद्दुआ देगा? अगर हमारे ठंडा ब्लास्ट को पी के किसी व्यक्ति की समस्या सही हो जाती है, अगर हमारा ऑर्थोडॉक पी के किसी व्यक्ति का घुटने का ऑपरेशन जो 15,20,000 रुपए में सही होना था, वो 15-20 हजार रुपए में सही हो जाता है, जो लाखों रुपए में सही होना था, तो आप बताइए वो व्यक्ति दुआ देगा या बद्दुआ देगा? दुआ देगा। ये काम पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं और पिछले 11 साल से कंपनी कर रही है। आज एसलीपीएस किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप YouTube पे जब नेट पे डालेंगे AWPL, आप या फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी डालेंगे, आप एक बार AWPL के प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट के बारे में डाल के देखिए, आपको लाखों ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे पूरे हिंदुस्तान से, जो गंभीर बीमारियों से और हॉस्पिटल से निकाल दिए गए थे कि आप सही नहीं हो सकते, वो लोग आज बिल्कुल सही नहीं, वो लोग बिल्कुल सही नहीं। अब आप बोलेंगे सर एक चीज है, आप लोगों को बता रहे हैं तो आप पैसा लोगों को जोड़ रहे हैं। हम जोड़ नहीं रहे, हम जोड़ नहीं रहे, हम तोड़ने से बचा रहे हैं। क्योंकि समाज के समय, आज के समय में समाज में हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, तो कहीं किसी और किसी चीज के नाम पे। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर मिश्रा सर का अपना एक व्यवसाय है, इनकी एक एज है, इनका एक अपना कैटेगरी एज है, शरीर अपना देखिए, सारा कुछ सिस्टम अपना इनका है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी काम कर रही हैं, सर बैठे हुए, सर की एक अपनी एज है, सर की अपनी एक एज है, अपनी कैटेगरी, अपनी एक जात है, अपना एक धर्म है। हर कैटेगरी हर वर्ग का व्यक्ति है कि नहीं है? यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, और कलर से भी कोई मैटर नहीं है, एजुकेशन से कोई मैटर नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, 100% हर व्यक्ति आपके इस बिजनेस को कर सकता है। क्यों करना क्या पड़ रहा है? क्या करना पड़ रहा है? आप मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को सुबह उठ के मंजन करने के लिए बताना है, लेकिन एक अच्छा मंजन वो करे, ये चीज बताने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत है क्या? क्या अनपढ़ व्यक्ति मंजन नहीं करता? करता है। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति मंजन करता है? तो अनपढ़ भी करता है। अब अनपढ़ व्यक्ति को आपने एक डेंटोडॉक दे दिया और बता दिया कि बहन जी या भाई साहब, इस पेस्ट को आपने बताओ बहुत पेस्ट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपने हमारा ये वाला पेस्ट इस्तेमाल कर लिया तो इसके 21 फायदे हैं। आपके दांतों की, मुंह की जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। आपको फोड़ा फुंसी, दांत खाद खुजली होता है वो सही हो जाएगा, आपको सिर दर्द होता है वो सही हो जाएगा, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। जब आपके इसके 100% फायदे बताते हैं और उनको इस्तेमाल करना चालू करते हैं और वो अपने जीवन में इसके फायदे लेना चालू करता है, तो आप मुझे बताइए गलत किया या सही किया? सही किया। हर कोई कर सकता है, इसमें कुछ ऐसा नया काम है करने के लिए? सिर्फ क्या है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट। आप बोलेंगे सर महंगा है, लोग बोलते हैं महंगा है, मैं भी बोलता हूँ महंगा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इससे सस्ता लेके आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो वो सस्ता अभी तो बार बार ले रहे हो, अभी तो कोई फायदा नहीं मिला, वो तो इससे भी ज्यादा महंगा पड़ा।
क्योंकि बुजुर्गों ने कहावत कही है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार रो लो या बार बार रो लो, रोना तो लेकिन एक बार में फायदा मिल जाएगा, बाद में मुस्कुराओगे, जैसे बहुत सारे मुस्कुरा रहे, टेस्ट कर लिया तो और ज्यादा मुस्कुराओगे, ठीक है ना। ये चीज आपने बता दी, इसके लिए बताइए पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, नहीं ना। और वो बात बतानी है जो आपको फील हुआ। अब मिश्रा सर ने क्या पैसा कमाने के लिए, जितना पैसा यहाँ से इन्होंने कमाया है उससे ज्यादा पैसा तो ये अपने धंधे में अपने काम में कमाते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा कमा रखा है। क्या सिर्फ 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपनी माता जी को लेके खड़े होकर झूठ बोलेंगे क्या आपके सामने? नहीं बोलेंगे? आप में से कितने लोग झूठ बोलना चाहिए इस प्रकार से? नहीं बोलना चाहिए, कोई नहीं बोलना चाहेगा ना। सच बोल के पैसा कमाना, लोगों की मदद करके पैसा कमाना और लोगों को रोजगार देके पैसा कमाना। क्योंकि मुझे अनु सर ने मौका दिया, मैंने कुछ 2-4 लोगों को बताया, उन 2-4 लोगों से और 10-20 को पता लगा, 10-20 से 100, 1000, 2000 को पता लगा। आज पूरे हिंदुस्तान में बताओ कि इस बात का फक्र होता है, खुशी भी होती है कि पूरे हिंदुस्तान में आज 20,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ में परिवार की तरह काम करते हैं, जिसमें से आप सोचो क्या। आज बड़ी बात ये नहीं है कि हमने यहाँ से लाखों रुपए कमाया, बड़ी बात ये है कि जो जितने भी लोग साथ में काम करते हैं उसमें से सैकड़ों लोग हैं जो आज लाखों रुपए यहाँ से कमा चुके हैं और हजारों लोग ऐसे जो यहाँ से लाख रुपए से 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में कमा चुके हैं। आज बड़ी बात ये नहीं है कि हर हफ्ते मेरा चेक बनता है, बड़ी बात ये है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और लोगों को इस्तेमाल करा के और इसकी जानकारी देके आज हिंदुस्तान के अंदर 20,000 परिवार जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनमें से हर व्यक्ति का लगभग 1000 से लेकर लाखों रुपए तक का कोई ना कोई चेक पक्का बनता है। आज मेरे फादर आर्मी में नौकरी करते हुए मुझे नौकरी में नहीं लगा सकते, उनकी इतनी ताकत नहीं है। या आप भी कोई डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता बिना उसकी मर्जी के। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप चाहें जितने लोगों को पैसा कमा सकते हैं, जितने लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, जितने चाहे लोगों को उतने को रोजगार दे सकते हैं। इससे बड़ा पवित्र काम कोई और है क्या? मुझे इससे अच्छा काम कोई नहीं लगता। आप जहां जाएं वहां पूरे हिंदुस्तान में लोगों से जान पहचान बना सकते हैं, आप जितने लोगों को चाहे रोजगार दे सकते हैं, आप जितने लोगों को चाहे ठीक कर सकते हैं। इससे अच्छा काम मुझे कोई नहीं लगता। इसलिए मैं काम को सच्चे दिल से, नेक नियत से, पूरी ईमानदारी से मैं भी कर रहा हूं, मेरे साथी भी कर रहे हैं और पिछले 11 साल से हमारी संस्था कर रही है। और यही कारण है कि SCPS वेलनेस आज हिंदुस्तान की इकलौती एक ऐसी संस्था है, इकलौती एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल के कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है। हमारे प्रोडक्टों को आप दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति से चैलेंज कर सकते हैं। इकलौती ऐसी संस्था है जिसके प्रोडक्टों को आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्क प्राप्त है, जो QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मिलता है, जो आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे हमारे 42 प्रोडक्टों पे देखने को मिलेगा। इकलौती ऐसी संस्था है, इकलौती एक ऐसी संस्था है जो 11 साल के अंदर 400 लोगों को करोड़पति बना चुकी है और ना जाने कुछ सालों के अंदर कितने हजार लोगों को करोड़पति बनाने की लाइन में लगा रखी है। इकलौती है भाई साहब पिछले 11 साल के अंदर। आपके पास ऐसा कोई रोजगार है, आपके पास ऐसा कोई काम है, आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से आपने बता दीजिए 10 लोगों को भी करोड़पति किसी कंपनी ने बनाया हो, तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। नहीं तो मैं आपके सामने एक प्रूफ खड़ा हूं, यहां से जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो मैं कमा के खड़ा हुआ हूं और इस कंपनी में 400 की गिनती में एक नाम मेरा भी आता है। ये प्रूफ किया है संस्था ने और हमने भी, ये प्रूफ किया। देखिए ये सारी चीजें हो कब पाती है? विश्वास करने के कारण। अगर मैं विश्वास नहीं करता और निर्णय नहीं लेता काम करने का तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जब विश्वास करने की बारी आती है तो लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा डोल जाता है ना। यहाँ बातें आपको सारी अच्छी लग रही होंगी, माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, 1-2 घंटे से आप सारी चीज अच्छी देख रहे हो, लेकिन जैसे ही हॉल से बाहर निकलोगे और जैसे पूछेंगे घर वाले कहाँ गए थे आज, बोला ऐसे ऐसे कंपनी थी, उसमें प्रोडक्ट लेने हैं, खरीदने हैं, इस्तेमाल करने हैं, चाय भी वहां की पीनी है, तेल भी वहीं का लगाना है, शैम्पू भी वहीं का इस्तेमाल करना है, खेती भी सब वहीं से करना है और करोड़ों रुपए कमाना है। बोला पिछले 50 साल से और तुम्हारी 3 पीढ़ी से खरीद के खा रहे हो, कभी 2 रुपए आए घर में? बोला नहीं। तो कहाँ पे बन रहे हो? ऐसा कोई पैसा आता है क्या?
जाते ही जब मैंने खोला था ना, तो मेरे घर वाले और मेरे दोस्तों ने सबसे पहले यही टोका, भैया इतने सालों से खरीद रहा है, तेरे पिताजी फौज में कैंटीन का माल दुनिया भर का भर दिया, कभी तो 1 रुपया आया नहीं। मैंने कि यही तो कारण है कि समझ में नहीं आया, इसलिए कभी पैसा आया नहीं। क्योंकि वो थी एक डायरेक्ट से, वो दूसरी तरह की मार्केटिंग थी, जिसके अंदर गोविंदा शाहरुख खान पैसा कमा रहे हैं। कॉलगेट का प्रचार टीवी पे होता कि नहीं होता, ये बताओ। होता कि नहीं होता है? शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे होता कि नहीं होता है? होता है ना। खाने का जो तेल है उसका भी प्रचार होता है कि नहीं होता है? हर एक प्रोडक्ट का टीवी में प्रचार होता है, ये सुनो। बनाने वाला कोई और है, खरीदने वाले आप हो, लेकिन बीच में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सीएफएन एजेंट्स और सबसे ज्यादा गोविंदा शाहरुख खान क्रिकेटर्स जितने भी जो प्रचार कर रहे हैं, 70% पैसा बीच में चला जाता है। सुन लो, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि मैन्युफैक्चर से सीधे आप और हम जुड़ते हैं, बनाने वाला और हम। 70% पैसा बचता है, जो हम और आप किसी को बोल के बता रहे हैं, उस बोल के बताने का जो फायदा गोविंदा शाहरुख खान को मिलता था, वो फायदा हमको मिल जाता है। इसमें कहाँ गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, ये आप मुझे बताइए, ये आप साबित करिए, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि इस तरीके से काम करके काम चल रहा है, गलत तरीके से है नहीं कोई, कुछ भी गलत है? आप मुझे बताइए। आज की डेट में हम लोग बोलते हैं जी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जितने भी हैं, वो चप्पल भी बेच रहा है, बैंगन भी बेच रहा है, टमाटर भी बेच रहा है, अंडरगारमेंट्स भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है, सुई धागे भी बेच रहा है, आप सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी बेच रहा है, पीने के लिए जो पानी चाहिए वो भी बेच रहा है, मिट्टी चाहिए आपको तो वो भी बेच रहा है, और हवाई जहाज भी बेच रहा है। दुनिया के जो टॉप मोस्ट अमीर लोग हैं, वो हर चीज बेचने को तैयार है, क्योंकि पता है बेचने में ही पैसा है, सिर्फ खरीदने में पैसा नहीं है। और आप और हम और नॉर्मल परिवार में जहाँ बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम पिछले 30 साल, 20 साल, 50 साल से सिर्फ और सिर्फ खरीदने का काम कर रहे हैं, कभी हमने बेचने की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए कभी हमने पैसा नहीं कमाया। मैंने अपने परिवार के अंदर आज से 5 साल पहले खरीदने के साथ साथ में बेचने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, रिजल्ट के साथ में, तो 5 साल के अंदर यहाँ से खुद भी पैसा कमाया और साथ में हजारों लोगों को पैसा कमाना चालू कर दिया। आप बताइए गलत किया सही किया? सही किया कि नहीं किया? गलत तो नहीं है कुछ? कितने लोग बोलते गलत है? कितने लोग बोलते सही है? सभी लोग? तो आप सभी को जोरदार तालियां, आप सभी लोग समझदार लोग। हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर, लखीसराय के अंदर अगर सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं तो यहाँ है। और पहली मीटिंग ऐसी कर रहा हूँ कि इतने पेशेंसफुली लोग सुन रहे हैं, इतने समझते, इसलिए बोलता हूँ बिहार का अपना एक अलग ही वो है, इतिहास भी शानदार था, प्रेजेंट भी शानदार, फ्यूचर तो और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि हम एसडीपी साफ है, ठीक है नहीं? तो ये चीजें हैं, कुछ नहीं करना है। आप अपने घर में जितनी भी माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, या आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी के घर में खेती का भी कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? अब उस खेती के अंदर केमिकल डाल के खाने से अच्छा है, बीमारियों को बढ़ाने से अच्छा है कि हमारा आप जैविक खाद जो होता है उसका इस्तेमाल करें, और फसल भी डबल लें, और आप केमिकल फ्री बीमारियों से बचें, क्योंकि बीमारी का मेन कारण जड़ तो फसल ही है। आप कितनी भी सुरक्षा कर लें, लेकिन आपका जो अनाज है, जो चावल है, वो सारी चीज है, वही तो मेन जड़ है, उसके अंदर भर भर के केमिकल डाल रहे हैं। बोला जाता है कि हरी सब्जी खाइए अच्छा रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज डेट में सबसे बड़ा जहर अगर किसी चीज के अंदर है ना, वो हरी सब्जी के अंदर ही है। आप में से कोई हरी सब्जी की बारी करता है, खेती करता है? नहीं करता? अच्छा, जहाँ होती है वहां जाके देख लेना, क्योंकि मैं तो गया हूँ पिछले साल में, कुछ लोगों के ऐसे किसानों से मिला जो अभी हमारी तरफ कुछ लोगों ने चालू कर दिया, जैसे अभी आलू का खेत खाली हो गया, अब सीधा उन्होंने बारी के लिए लौकी, तोरई होता ना, चालू कर दिया, और इतना केमिकल, इतनी दवाई डलती है, जो किसी भी फसल के अंदर इतनी दवाई और केमिकल नहीं डलती है, हर वीक डलती है, हर वीक, क्योंकि इसको अच्छा साइज चाहिए, कीड़े से बचाना है, और कलर अच्छा चाहिए, जब तो मार्केट में पैसा अच्छा मिलेगा। सबसे ज्यादा जहर अगर किसी फसल, किसी सब्जी के अंदर है तो वो हरी सब्जी के अंदर है। और हम हरी सब्जी जब खरीद के लेके आते हैं, मूंछों में ताव लगाते और घर वालों को बोलते हैं देखो शानदार हरियाली खाओ, आराम से स्वस्थ रहो, ये नहीं पता कि उसी से सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं सब लोग। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम आपको जैविक खाद दे रहे हैं,
आप उन लोगों को भी जाके बता सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं मत बताओ, पहले तो अपने घर में इस्तेमाल कर लो, अच्छा लगे तो बताना, ना लगे तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लिया। एक बार ट्राई करने में कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। दूसरा, खाना आप सभी के घर में पकता है, ऐसा तो नहीं पत्ते खा के पानी पी के काम चलता हो? हाँ जी, बोल नहीं रहे हो आप लोग? बनता है कि नहीं बनता है? तो आप सरसों का तेल या रिफाइंड, सरसों का तेल भी बहुत कम, अच्छी क्वालिटी का तो बहुत कम जगह पे मिल पाता है, लेकिन रिफाइंड ज्यादातर यूज होता होगा। हमारे पास में दुनिया का सबसे सेफेस्ट, जो आपके हार्ट के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, बॉडी के हर पार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइस ब्रेन ऑयल है। उस ऑयल को आपने अपने किचन में जगह दे दी। आज तक आपने 25 साल से तेल खाया है, 1 रुपए नहीं आया, लेकिन आज से अगले 25 साल तक आप राइस ब्रेन खा लेना, आपके अकाउंट में कुछ लाख रुपए तो पक्का होगा, सिर्फ तेल इस्तेमाल करने से। कुछ गलत है क्या? मैंने सर को बोला, सर ने आज के बाद किसी को नहीं बोला। मैंने इनको बताया, इन्होंने क्या किया? सुनना डॉक्टर जय किशोर सर है, डॉक्टर साहब है, अब इनसे बढ़िया तो कौन समझा सकता है, ठीक है ना? डॉक्टर साहब ही सीधे टच में आ गए, ठीक है। चलिए, सर को मैंने कहा, सर पेस्ट आज के बाद आपको हमारा करना है, शैम्पू तेल क्रीम से लेके सब कुछ हमारा इस्तेमाल करना है, मसाले भी हमारे वर्ल्ड क्लास है वो आपको इस्तेमाल करने हैं, और जो खाने का तेल है वो इस्तेमाल करना है। ऐसे करके कम से कम घर में 25 से 30 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली इस्तेमाल होते हैं, जो आप हर दुकान से कहीं ना कहीं से लेके आओगे ही आओगे। अब 25 से 30 जो प्रोडक्ट है, डॉक्टर साहब ने आज से एसली पेस्ट का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जो बेस्ट क्वालिटी बना रहा है। मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब ने आज तक अपने जीवन में इस्तेमाल किया होगा, रिटर्न में क्या आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी को ना बताए, ये बगल वाले भाई साहब को कभी ना बताए कि मैं एसली पेस्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, इसमें कोई इनकम नहीं है, कुछ भी है। खुद भी इस्तेमाल करते रहेंगे ना अगले 20-25 साल, तब भी कुछ लाख रुपए इनकी आईडी पर जनरेट हो के हर बार प्रोडक्ट से इनके पास में होगा, सेल्फ परचेजिंग से, सेल्फ यूज से। और आपने किसी को बता दिया तो उसका मुनाफा क्या मिलता है वो संदीप जी ने आपको समझाया होगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अगर लोगों को अच्छा काम करने के लिए जोड़ना पड़े, लोगों को एजुकेट करने के लिए जोड़ना पड़े, लोगों को आयुर्वेद समझाने के लिए जोड़ना पड़े, लोगों को अच्छा तेल, अच्छा पेस्ट, एग्रीकल्चर के अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, और जहर फैल रहा है उस बीमारी से बचने के लिए लोगों को समझाना पड़े, घर घर जाना पड़े, तो ये बेकार काम है अच्छा काम है? जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? मैं तो कर रहा हूँ, कंपनी 11 साल से कर रही है, अनुज सर 2016 से कर रहे हैं, मैं 2019 के लास्ट से कर रहा हूँ, और संदीप जी हुए, अभय सर हुए, मिश्रा सर हुए, मैडम हुई, ये कुछ समय से कर रहे हैं। ये सुन लो, ये करते करते आज ढेर सारी चीजें हासिल हुई हैं। अब आप बोलते सर बोलते रहो पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, तो मैं आपके सामने हवाई फाइल भी करूंगा, मेरा मोबाइल है। आप में से जो व्यक्ति बोलता हूँ सर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं सच्चा भी हूँ, अपने आप में सच्चे तो सारे ही हैं, कि मैं ईमानदारी से बताऊंगा, तो वो मेरे पास स्टेज पर आ सकता है। कोई एक व्यक्ति आ सकता है। इस काम को करने से छोटी मोटी इनकम आती है, बड़ी इनकम आती है, कितनी आ सकती है वो मैं बताने की कोशिश। कोई भी आ जाओ जिसका मन करे। देश में जाइए, नहीं वो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हो सकता है हम पट्टी पढ़ा दें, झूठ बोलने पे मजबूर कर दें। आइए कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, आ जाइए कोई बात नहीं, एक व्यक्ति कोई भी। और आ जाओ, कोई एक और आ जाओ साथ में, अकेले मन नहीं कराओ सर का। नहीं मिश्रा जी आप मत भेजिए, अपने आप मन से आने दीजिए, फिर तो ही हो जाएगा ना कुछ दाल में काला है, पता लगा फिर पूरी दाल काली हो गई। कोई और महिलाओं में से कोई आना चाहे जो सिर्फ मोबाइल में जो दिखे उसको पढ़ के बता सके? कोई भी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, इतनी देर मत करो यार। अब इतने डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। डॉक्टर साहब आप कष्ट कर लीजिए थोड़ा। नहीं आप नहीं, आप तो जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ में जुड़ा नहीं है, एसोसिएट नहीं है हमारा। हाँ मैडम आप आ जाओ, कोई बात नहीं। अभी फोन पे सब कुछ खुल रहा है, अभी तो कुछ नहीं खुला हुआ, स्क्रीन आ रही है मोबाइल की, ठीक है यहाँ आ जाओ।
मोबाइल क्लियर दिख रहा है आपको? कोई खुला हुआ ठीक है। ये मैंने क्रोम खोला, नेट ऐसे खोलते हैं, ठीक है। ये मैं कंपनी की वेबसाइट खोल रहा हूँ। हर आदमी का यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड होता है, तो मैं अपनी आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, ठीक है ना। ये आईडी आ गई, इसमें पासवर्ड डाल दिया और ये मैंने कर दिया सबमिट।